ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन। हमारा वही कंटिन्यू चल रहा था। द्वारका की अ, द्वारका की रानियों का महिमा गान कर रही हैं हस्तिनापुर की महिलाएं। हस्तिनापुर की स्त्रियां जो हैं वो द्वारका की रानियों का अ, गुणगान करती हैं। कल हमने 28, 29 और 30 श्लोक आज हमें करना है। कल हमने 29 तक किया था, आज 30 से स्टार्ट करेंगे। एता परम स्थित्वमपास्तपेशलम् निरस्तशौचं बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनः पतिर्न जात्वपैत्या हृतिभिर्हृदि स्पृशन्। यहाँ पे है, इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न बनाते रहे। तो द्वारका की ये जो रानियां थीं, स्पेशली जिनका वर्णन यहाँ पे आ रहा है कि जिनको भगवान लाए थे भौमासुर के, उससे भौमासुर के जेल से, तो उनका वर्णन यहाँ पे आ रहा है कि वो रानियां हो सकता है उस समय शुद्ध नहीं रही हो। शुद्ध इन द सेंस, एक वैष्णव भक्त इस तरह से सोचता है। ऑब्वियसली वो तो शुद्ध भक्त थी, परंतु वैष्णव भक्त अपनी विनम्रता से ऐसा सोच रहा है। तो रानियां शुद्ध वैष्णव होने के कारण ऐसा सोचती हैं कि हम राक्षस की गिरफ्त में थे इसलिए हम अशुद्ध हो चुके हैं। तो वो ऐसा सोचती थी, परंतु भगवान तो उनको उनकी भक्ति से प्रसन्न थे। यहाँ पे एक और चीज देखने के लिए है इम्पोर्टेंट, कि भगवान इन रानियों की सुंदरता से आकर्षित नहीं थे। ऑब्वियसली रानियां बहुत सुंदर थी, परंतु भगवान के आकर्षण का कारण था उनका सेवा भाव, उनका जो प्रेम है। तो क्योंकि भगवान के लिए भौतिक सुंदरता का कोई महत्व नहीं है, भगवान खुद ही आध्यात्मिक हैं, तो भौतिक सुंदरता से आकर्षित नहीं होते हैं। आध्यात्मिक सुंदरता केवल शरीर से नहीं आती, आध्यात्मिक सुंदरता सुंदरता गुणों से आती है और साथ साथ सेवा भाव से आती है। तो उसके कारण भगवान उनके प्रति इतने कृपामय थे। तो इन स्त्रियों ने अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा। हमेशा उनको बहुमूल्य भेंट प्रदान करते थे और उनके हृदयों को प्रसन्न करते थे। अ, भगवत भक्त परिशुद्ध हो चुके जीव होते हैं, और जैसे ही भक्त भगवान के चरण कमलों की शरण में सच्चे हृदय से आता है तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं और भक्त सारे भौतिक कलमशों से रहित हो जाता है। तो सामान्यतः भक्त जो है प्रकृति के गुणों से ऊपर होते हैं, क्योंकि भगवान को समर्पण करने के कारण गुणों का प्रभाव उनके ऊपर कम हो जाता है, इसलिए वो प्रकृति के गुणों से ऊपर माने जाते हैं। और भक्त के लिए कोई शारीरिक अयोग्यता भी नहीं होती है। हो सकता है शरीर में कुछ डिफेक्ट हो, परंतु वो भी, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन शरीर के ऊपर आधारित नहीं है, आत्मा के ऊपर आधारित है, इसलिए शारीरिक अयोग्यता का भी कुछ उतना अंतर नहीं आता है। जिस प्रकार गंगा जल में गंदे नाले का जल मिल जाने पर उसमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं रहता है। गंगा में अगर आप कुछ नाली का जल मिला दोगे तो सब कुछ शुद्ध हो जाता है, ऐसा नहीं कि गंगा अशुद्ध होती है। अभी सामान्यतः भौतिक स्तर पर ऐसा माना जाता है कि शूद्र वैश्य और स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होते। इन द सेंस, इस तरीके के स्टेटमेंट जब शास्त्र में आते हैं तो उसको किस तरह से समझना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि शास्त्र इस तरह से इनकी बुराई करते हैं। तो जब इस तरह से बोला जाता है तो उसको हमें देखना होगा कि भौतिक संसार ने किस प्रकार से ये शरीर बनाए हैं। जैसे छोटा बच्चा इमोशनल बहुत होता है, छोटा बच्चा बहुत जल्दी जल्दी रोने लगता है। उसी तरह से हम देखते हैं कि मेल मेंबर जो हैं वो, उनके अंदर लॉजिक ज़्यादा होता है, इमोशन कम होता है। फीमेल के अंदर लॉजिक की कमी होती है, इमोशंस ज़्यादा होते हैं। इसलिए फीमेल्स भी हम देखते हैं कि वो इमोशनल ज़्यादा होने के कारण वो बहुत जल्दी रोने लगती हैं। मेल कई बार हार्ड हार्टेड जैसे होते हैं, हार्ड हार्टेड इन द सेंस उनको रोना नहीं आता है। तो वो नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन है, शरीर उस प्रकार से भौतिक नेचर के द्वारा बनाया है। और
जब भी हम देखते हैं कि जब हम इमोशनल स्टेट में ज़्यादा होते हैं तो डिसीजन मेकिंग की शक्ति थोड़ी सी हमारी कम हो जाती है। सामान्यतः हम देखते हैं जब भी हम कभी ज़्यादा इमोशन में होते हैं तो डिसीजंस लेने में कठिनाई होती है। तो नेचुरली जो इमोशनल स्टेट है, अगर किसी के अंदर इमोशन के कोशेंट ज़्यादा हैं तो डिसीजन मेकिंग इन जनरल एक्यूट करना, इन जनरल मैनेज करना थोड़ा सा कठिन कठिन नहीं बोल सकते, बट वो थोड़ा उनको देखना पड़ता है किस तरह से है। तो ये सब लॉजिक और उसका खेल है। जिस तरह से शरीर बनाया है, साइकोलॉजिकल नेचर बनाया है, उस प्रकार से हमारी क्रियाएं होती हैं, परंतु तब भी हमें समझना होगा कि ये शरीर है। प्रभुपाद के एक बार एक शिष्य ने पूछा था कि प्रभुपाद इस तरह से शास्त्रों में क्यों लिखा है। प्रभुपाद ने बोला शास्त्र ये बोलते हैं कि हम शरीर के स्तर से ऊपर आए। अगर हम अपने आप को शरीर समझते रहेंगे तो ये सारे नियम हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं, परंतु हमें उससे ऊपर आके आत्मा के स्तर पे आना है। आत्मा के स्तर पे तो सभी बराबर हैं, चाहे वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, सन्यासी हो। आत्मा के स्तर पे सभी समान है। शरीर भौतिक संसार के द्वारा दिया गया है, प्रकृति के द्वारा दिया गया है, इसलिए शरीर के स्तर पे ये विभिन्नताएं देखी जा सकती हैं, जिसको जैसा शरीर मिलता है। जैसे किसी को अगर कार चलाना है तो कार का कैरेक्टरिस्टिक्स तो वो देखता है ना। कोई कोई स्पोर्ट्स कार चलाता है, कोई ट्रैक्टर चलाता है, कोई हैवी कार चलाता है। तो जो जिस कार में बैठा है उस ड्राइवर को उस कार का लिमिट तो पता होना चाहिए। तो ये शरीर इसी प्रकार से है, स्त्री शरीर, पुरुष शरीर। एक्चुअल में हम आत्मा है और चूंकि हम उस शरीर में है इसलिए उस शरीर की लिमिटेशन हमें पता होनी चाहिए। उस सेंस में लिखा रहता है कि कम इमोशनल, ज़्यादा इमोशनल होने के कारण ये तीनों क्लासेस जो है वो, इसलिए उनको प्रोटेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। कि जैसे छोटे बच्चे जो हैं उनके अंदर भी इमोशंस ज़्यादा होते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, इसलिए इन तीनों को भी प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। और एक तरह से और भी देखा जाए तो इन जनरल हम देखते हैं जब शास्त्र बताते हैं वर्णाश्रम के बारे में डिटेल में, तो एक और चीज शास्त्र बताते हैं कि स्त्रियां बहुत अच्छी मैनेजर होती हैं। लोग पुरुषों से ज्यादा अच्छी मैनेजर होती हैं, क्योंकि स्त्रियां एक साथ मल्टीटास्किंग कर सकती हैं। मल्टीटास्किंग की क्षमता उसमें होती है। छोटे बच्चे को हैंडल करना, सास को हैंडल करना, देवरानी को हैंडल करना, पति को भी हैंडल करना, ये सारी चीजें स्त्रियां कर लेती हैं, क्योंकि पूरा हाउस मैनेजमेंट वो ही करती हैं। मेल पर्सन तो बाहर रहते हैं, केवल पैसा कमाते हैं। तो स्त्रियां मैनेजर बहुत अच्छी होती हैं, परंतु उनका मेन टास्क जो रहता है, उनको दूसरे नेक्स्ट जनरेशन को ट्रेन करने का मेन टास्क होता है। और वही कार्य इतना महान कार्य है कि उसके कारण उनको हमेशा ये इम्पोर्टेंट सेवा के लिए उनको रखा गया है भगवान के द्वारा, कि बच्चों को ट्रेन करना, बच्चों को अध्यात्म में ऊपर उठाना, उनको उनको कैरियर में आगे लगाना। पिता वो कार्य नहीं कर पाते हैं। तो सबकी स्पेसिफिक ड्यूटी है, जिसको जैसा शरीर दिया गया है, जिसको जैसा साइकोलॉजिकल नेचर दिया गया है, उस आधार पर व्यक्ति कार्य करता है। और उसी तरीके से हम समझते हैं तो हमें पता रहता है कि हम कंटेंट भी रहते हैं कि देखो हमें इस प्रकार का शरीर है भौतिक नेचर के द्वारा, तो हमें उसके थ्रू चलना है। उस सेंस में यहाँ पे समझना चाहिए। अदरवाइज शास्त्रों के इस प्रकार के सेंटेंस हम कई बार समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम शरीर के स्तर पे होते हैं तो उसी तरह से सोचते हैं ऐसा क्यों लिखा है शास्त्र में। सबसे पहले इतना विश्वास होना चाहिए कि अगर शास्त्र में कुछ लिखा है तो उसके पीछे कुछ रीजन है, क्योंकि भगवान ने शास्त्र लिखे हैं। हम उन्हीं कृष्ण भगवान को करने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने इन शास्त्रों को लिखा है, शास्त्रों को बोला है। वेद व्यास भगवान के ही अवतार हैं। तो शास्त्र में लिखी हुई चीजें गलत नहीं हैं, परंतु हम उसकी अंडरस्टैंडिंग जब नहीं जानते हैं तो हम उसको गलत तरीके से लेते हैं। एटलीस्ट डिवोटीज में इतना विश्वास होना चाहिए कि शास्त्र किस सेंस में बोले जा रहे हैं। तो इसलिए ईश्वर तत्व को समझना कठिन होता है, और भक्तिमय सेवा में भी लगना कठिन होता है। और किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन, खस, ये भी जो होते हैं ये भी भगवत भक्ति, इनको कठिन होता है, परंतु अगर वो भगवत भक्ति में लग जाए तो उनका उद्धार हो जाता है। क्योंकि भगवान की सेवा में जब हम लगते हैं तो उपाधियां खत्म हो जाती हैं। उपाधियों की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो खत्म हो जाती है। भगवान की सेवा में लगने पर उपाधियों की अपात्रता हट जाती है, और शुद्ध आत्माओं के रूप में वो लोग भगवत धाम में प्रवेश करने के अधिकारी बन जाते हैं। तो ये हमारा लक्ष्य है। हम कैसा भी शरीर मिला हो, हमें पुराने कर्मों के कारण किसी भी वंश में, किसी भी कहीं पे भी शरीर मिला हो, परंतु हमें उपाधियों की अपात्रता को हटाना है। अल्टीमेटली शरीर भी उपाधि है, तो उसकी अपात्रता को भी हटाना है, जिससे कि भगवान की सेवा में हम लग सकें और भगवत धाम में प्रवेश के अधिकारी बन सकें। तो भौमासुर के चंगल में जो स्त्रियां फंसी थी, बालाएं, उन्होंने अपने उद्धार के लिए निष्ठापूर्वक भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की थी, और अपनी इस भक्ति और निष्ठा से वे तुरंत शुद्ध हो गई थी। इसलिए भगवान ने इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उनके जीवन धन्य हो गए। उनका मान तब और भी बढ़ गया जब भगवान ने उनके अत्यंत समर्पित पति के रूप में भूमिका निभाई। भगवान हमेशा उनके साथ रहते थे, अनवरत रहते थे। भगवान ने अपने रूपों का विस्तार किया, हर महल में हर रानी के साथ निवास करते थे।
उन्होंने अपने आप को 16,108 पूर्णांशों में विस्तारित किया। इनमें से प्रत्येक भगवान थे जो आदि पुरुष से तनिक भी भिन्न न थे। भगवान विस्तार कर सकते हैं, सारी पत्नियों के पति के रूप में भी। और अपनी प्रमुख रानियों में से एक ऐसी सत्यभामा के महल में भगवान ने पारिजात को भी लगाया। स्वर्ग में जो जो महत्वपूर्ण वस्तुएं थी वो सारी वस्तुएं भगवान द्वारका में लेके आए। सत्यभामा के महल में पारिजात को लगाया। फिर सुधर्मा असेंबली भगवान लेके आए, वो द्वारका की असेंबली थी, वहां पे द्वारका का कोर्ट बैठता था। तो यदि कोई चाहता है कि कृष्ण उसके पति बने तो भगवान ऐसी इच्छाओं को पूरा भी करते हैं, पूर्ण रूपेण पूरा करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्स आता है, एवं विधा गदन्तीनां सगिरः पुरयोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन सस्मितेन ययौ हरिः। इस प्रकार से हस्तिनापुर की स्त्रियां अभी उनका अभिनंदन कर ही रही थीं, और इस प्रकार से बातें चला रही थी कि भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी बधाइयां स्वीकार की और उन पर कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किया। तो भगवान ने उनकी उनके जो ग्लोरिफिकेशन है उसको सुना और उसको स्वीकार किया, और उन पे निरीक्षण अभिनंदन, कृपा दृष्टि डालते हुए फिर नगर से भगवान चले गए। अजात शत्रु प्रतनाम गोपीथाय मधुद्विषः परेभ्यः शंकितः स्नेहात् प्रायुङ्क्तः चतुरंगिणी। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु ना था, तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुरंगिणी सेना, घोड़ा, हाथी, रथ तथा पैदल सेना लगा दी। शत्रु से बचाव और भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। युधिष्ठिर का भी कोई शत्रु नहीं था, भगवान का भी कोई शत्रु नहीं था। इन द सेंस, भगवान को कौन मार सकता है, भगवान को कौन हार्म पहुंचा सकता है। परंतु युधिष्ठिर केवल प्रेम के कारण भगवान के साथ भी चतुरंगिनी सेना को भेजा भगवान की रक्षा के लिए। उसको केवल प्रेम ही समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान को आवश्यकता नहीं थी उस सेना की। भगवान के सामने कोई टिकेगा भी नहीं, कोई आएगा भी नहीं। तो शत्रु से बचाव और भगवान से स्नेह के कारण उन्होंने ऐसा किया। हालांकि शत्रु से बचाव उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उनको स्नेह के कारण ऐसा फीलिंग आ रहा था कि शत्रु से बचाव के लिए भगवान के साथ सेना भेजनी चाहिए, अदरवाइज भगवान को कोई सेना की आवश्यकता नहीं है। तो मेनली चूंकि युधिष्ठिर एक बड़े भाई के जैसा रोल कर रहे थे, इसलिए उन्होंने स्नेह के कारण इस प्रकार से किया। घोड़े, हाथी, रथ और मनुष्य ये रक्षा साधन कहलाते हैं, इसलिए इनसे मिलके सेनाएं बनती हैं, अक्षौहिणी सेनाएं बनती हैं। क्योंकि घोड़े, हाथी कहीं भी जा सकते हैं, ऊंची नीची जगह पे, जंगल में, पहाड़ों पे उनको इस प्रकार से ट्रेनिंग किया जाता है। और रथ पर सवार योद्धा शक्तिशाली तारों के बल पर अनेक घोड़ों और हाथियों से लड़ सकते हैं, जो कि आधुनिक आणिक अस्त्र के समान है। युधिष्ठिर जानते थे कि कृष्ण तो सभी के शुभ चिंतक हैं, पर संसार में ऐसे असुर हो सकते हैं, थे उस समय भी, जो भगवान से ईर्ष्या करते थे। अतएव कोई उन पर आक्रमण ना कर दे, और स्नेह बस भी उन्होंने भगवान के अंगरक्षकों के रूप में चतुरंगिनी सेना लगा दी। तो भले ही अगर भगवान के ईर्ष्यालु लोग भी होंगे, परंतु ये श्योर है कि भगवान को कोई कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान को कौन क्या बिगाड़ सकता है। परंतु ये स्नेह के कारण और रक्षा के भाव, बड़े भाई होने के कारण वो रक्षा का भाव था। आवश्यकता पड़ने पर श्री कृष्ण उन लोगों के आक्रमण से अपनी रक्षा कर सकते थे जो उन्हें अपना शत्रु मानते हैं, फिर भी उन्होंने महाराज युधिष्ठिर द्वारा किया गया यह प्रबंध स्वीकार किया, क्योंकि वे अपने बड़े भाई तथा राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। भगवान अपनी दिव्य लीला में आश्रित के जैसा खेल खेलते हैं। सबसे बड़े होने के बाद भी इस तरह से लीला करते हैं कि वो सभी पे आश्रित हैं। और इस तरह कभी कभी वो अपनी तथाकथित असहाय बाल्यावस्था में यशोदा माता की देखरेख स्वीकार करते हैं। ये सब लीलाएं हैं। भगवान तथा उनके भक्त के बीच जितना भी दिव्य आदान प्रदान होता है, वो आनंद, दिव्य आनंद के लिए होता है, जिसकी तुलना ब्रह्मानंद से भी नहीं हो सकती। ये आध्यात्मिक दिव्य आनंद है, दुनिया का सबसे ऊंचा आनंद है। तो कल हम 33 नंबर श्लोक से करेंगे। आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस किए, जैसे कि किस प्रकार से भौतिक शरीर बनाए गए हैं नेचर के द्वारा, और जैसे शरीर के साथ साथ मन, बुद्धि आता है, और आत्मा उससे अलग होती है। हम सभी आत्मा हैं, परंतु हमें कर्म के कारण वैसा शरीर मिला है। तो जिस जिस तरीके का शरीर मिला है, उस तरीके के शरीर से हमें जानना चाहिए। और फिर हमने ये भी देखा कि मेल फीमेल का की बॉडी में किस प्रकार से होता है, लॉजिकल, रैशनल और इमोशनल, ये दो प्रकार के नेचर उनके अंदर पाए जाते हैं। उसके आधार पे उनकी एक्टिविटीज भी देखी जाती हैं, और अल्टीमेटली भक्तों को बोला जाता है कि हम इन सब से ऊपर आए हैं, शरीर के स्तर से ऊपर आए। और वर्णाश्रम के स्तर पे हम देखते हैं
कि जिस प्रकार का शरीर जिस आत्मा को दिया गया है, उस शरीर के लिए उस तरह से कार्य होते हैं। जैसे पुरुष का शरीर हार्ड होता है, मतलब शरीर में शक्ति ज़्यादा होती है, तो पुरुष को बाहर की दुनिया में जाके फाइनेंस मेंटेन करना और दुनिया से हैंडल करना फेस टू फेस, वो उनके लिए प्रिस्क्राइब्ड कार्य होता है। और महिला का साइकोलॉजिकल नेचर होता है बच्चों की देखभाल करना, नेक्स्ट जनरेशन को ट्रेन करना। इसीलिए आप देखो कि ज़्यादा इमोशन उनको दिया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों को हैंडल करने के लिए इमोशन की ज़रूरत पड़ती है। कभी अगर छोटा बच्चा रोता रहता है तो पिता को समझ में नहीं आता, माता को समझ में आता है। पिता तो हो सकता है उसको थप्पड़ मार देगा। तो चूंकि वो इमोशन उनको इसलिए दिया गया है जिससे कि वो नेक्स्ट जनरेशन को अच्छे से ट्रेन कर सकें, और साथ साथ घर का इंटरनल मैनेजमेंट सारा चीज़ हैंडल कर सकें। और शरीर भी उसी तरह से दिया गया है, मन उसी तरह से दिया गया, बुद्धि उसी प्रकार से दी गई है। और अल्टीमेटली हम जब हम भक्ति करते हैं तो आत्मा के स्तर पे आते हैं, तो इन सारी वस्तुओं से हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि जब हम किसी कार में बैठते हैं तो उस कार के बारे में जानना जरूरी है। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कार में हम क्यों बैठे। वो कार क्योंकि कर्म के द्वारा हमें दिया गया है, तो हम आत्मा है। तो ड्राइवर जैसे कार की लिमिट्स पता करता है ना, कितनी हाई स्पीड पे जा सकती है, कितना फ्यूल लगेगा, उसी तरह से हमें जो शरीर मिला है उसके बारे में जान के उसके आधार पर कार्य करना चाहिए। इट्स एज सिंपल एज डेट। मॉडर्न प्रोपेगेंडा अलग तरीके से प्रमोट किया जाता है, बट वैदिक शास्त्र क्लियर है, टोटली क्लियर है कि क्या क्या कहलाता है, किस तरह से आत्माएं शरीर में दी जाती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कई बार भक्त समाज में भी क्लियर नहीं होता है। इसके बाद हमने देखा कि युधिष्ठिर भगवान की रक्षा के लिए स्नेहवश वस्तुओं को, सेना को भेज रहे हैं। वो भगवान और भक्त के बीच में प्रेम के कारण था। आज के क्लास में किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्न लिख के रखिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो भी प्रश्न होगा उसके लिए हमें अलग से समय देंगे। तो आज की क्लास के और नेक्स्ट क्लास में एक साथ हम हैंडल कर सकते हैं। ओके। श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।